एक के बाद एक खुलेंगे सारे राज। क्यों नहीं करवाई गई थी एफआईआर एक्सीडेंट के बाद? राजवीर जी के साथ क्या हुआ था? सपना प्रूफ के साथ आएगी अब सब लोगों के सामने। सपना ने की वीडियो कॉल पर अपने ससुर जी के साथ बात। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, सपना के ऊपर ही हम लोग बातचीत करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कौन सही है कौन गलत है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये सबको पता है कि सपना की अपने ही देवर के साथ शादी हुई थी, यानी कि राजवीर जी के साथ। राजवीर जी के साथ क्या हादसा हुआ, उस समय क्या चीज़ें थी, वो सच जो है वो उन्हीं के साथ चला गया। लेकिन एक बार फिर से गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जा रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये सब चीज़ें करना बंद करो। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये जो भी दिखाएंगे यहाँ सोशल मीडिया पर, उसी को कहीं ना कहीं सच माना जाएगा। और सोशल मीडिया पर जो है हम लोग उसी को लेकर ही यहाँ पर बात अपनी रखेंगे। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सपना ने भी ससुराल वालों का चेहरा सामने लाने की कोशिश की है। उसने भी अपनी पोस्ट पर 24 मई का वो राज खोला है 2024 का। क्या हुआ था उस रात, जहाँ फिर मुंह बंद करवाने की सपना की गई थी कोशिश, कितने लोगों ने उसको मारपीट वो सारी चीज़ें करी। तो ये थी कि सपना को कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। सपना को क्या प्रॉपर्टी के लिए ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी, सपना के साथ की जाती थी? क्या प्रॉपर्टी इतना बड़ा वो इशू हो गई है कि परिवार वालों के साथ साथ अब पड़ोसियों को भी सपना से ही वो प्रॉपर्टी चाहिए? भाई सपना अब सबकी लाइफ से दूर जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर अंशु ने खोले हैं कुछ राज अपनी लाइफ पर। बहुत सारे क्लू उसने ऐसे दिए हैं। उसने कहा कि मैंने वार्निंग दी थी, भाभी चुप रहिए, है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, नहीं तो मैं वो बात बोल दूंगी। भाई तुमने भी कौन सी बात बोलनी थी, जा तुमसे बुलवाई जा रही है तुम्हारे अपने ही परिवार वालों की ओर से। तो ये वो क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट तो क्रिएट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही व्यूअर्स के दिमाग से अब ये खेल रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा जी, यहाँ व्यूअर्स जो हैं वो परेशान हैं, वहाँ ससुराल वाले बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ऐसी हरकतें चीज़ें कर रहे हैं जो कि शोभा नहीं देती। कुछ ऐसी ही वीडियोस कह दें या फिर कह दें कि अपने ही वीडियो के थ्रू सपना ने वो सारी बातें रखी थी कि क्या ऐसी हालत में यहाँ मारपीट होती हो, ये सारी चीज़ें थी, तो क्या मैं वहाँ रह सकती थी? सपना की आज उम्र एक 26-27 साल की वो लड़की है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अपनी बच्चियों को उसको पालना है। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप प्रॉपर मिलकर क्रिएट हुआ है। 2 महीने पहले सपना का ये एक वीडियो आया था जिसका टाइटल ये भी रहा है कि इस ग्रुप से निपटने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। तो शेरनी सामने आई है अपने बच्चों के हक के लिए लड़ने के लिए, उसने आवाज़ उठाई है। तो ये कह सकते हैं कि एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। लेकिन जहाँ पर उसकी इज्जत पर बात आती है, उसके बच्चों की इज्जत पर बात आती है, तो उसके लिए आवाज़ उठाना भी वो जरूर से मतलब अपनी बात रखेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अपने हक के लिए वो उसको कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। तो ऐसे ही कुछ पहले भी उसकी पिक्चर्स के साथ जब छेड़खानी की गई थी उसके अपनों की ओर से ही या जिसकी भी ओर से, क्या उस समय भी सपना ने आवाज़ उठाई थी? तो कुछ ऐसे ही रिएक्शन चैनल वालों ने भी उसको मेंटली कहीं ना कहीं हरास किया था, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई थी कि उसकी कंप्लेंट करने के लिए उसके ससुर भी उसके साथ पहुंचे थे। अब वो भी कंप्लेंट से साथ ही साथ चल रही थी, है ना। लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो सच क्यों होता हुआ नजर आ रहा है? क्यों वो सारी बातें जो वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं? क्यों सपना जो है पॉइंट टू पॉइंट सबके साथ वो चीज़ें क्लियर कर रही है कि मेरे साथ फिजिकली और मेंटली हरासमेंट मुझे किया जाता था, ठीक है, एब्यूज़ किया जाता था, गंदी गंदी गालियां बकी जाती थी जी, और बैड टच भी किया जाता था। विथ प्रूफ उसने ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर रखी। अब सोशल मीडिया पर जो कुछ है उसके ऊपर तो बात की जाएगी। अब जी सपना ने वो सारी बातें
अगर यहाँ पर रखी हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी वो फर्ज बनता है कि बहू बेटियों की इज्जत जो है वो सबकी साझी होती है। तो उसके ऊपर ये बात जरूर से की जाए कि अपने हक के लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। लेकिन सपना इतने समय पहले चुप क्यों थी? ठीक है। और जहाँ पर ये भी कि सपना के मायके वालों पर भी वो जो है ना शक की सुई उनकी ओर भी हुई है। उनकी ओर से भी ये हुआ है कि सपना की माता जी ने ये बात क्यों रखी थी, ये क्यों बोला था कि नहीं जी एफआईआर नहीं करवानी है। राजवीर जी के निधन के बाद, उनके एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने क्यों बोला ऐसे कि भाई नहीं करवानी है एफआईआर, कि कहीं मेरी बच्ची वो फालतू के कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में फालतू की चीज़ें हो जाएंगी, है ना। फंसने वाली बात है, भगवान बचाए कोर्ट कचहरी और अस्पतालों के चक्कर से। ठीक है, छोटे बच्चियां हैं, उसके दूध मुई वो बच्ची थी, राजवीर जी छोड़ गए, है ना। तो 4 महीने की वो भी थी, और जब बड़ी वाली बेटी है सपना की, वो भी 4 महीने की थी जब सूरज जी चले गए थे। चलो वो तो एक आपदा थी भगवान की ओर से कि कोविड ने बहुतों को छीना है, कितनों के परिजन जो हैं कोविड के समय चले गए, है ना। लेकिन ये जो राजवीर जी का था, ये सिस्टम जो है सबके सामने अब परत दर पर खुलता नजर आ रहा है कि ये सोची समझी गई एक साजिश थी। अब एक बार फिर से पत्नी ने उठाया है कदम कि मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चियों के पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसके सपोर्ट में तो अब सबको खड़े होना ही चाहिए इस बात को लेकर। लेकिन डर किस बात का, धमकियां क्यों दी जा रही हैं सपना को? यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अंशुका जे भी कल अपनी लाइव पर बताना कि भाई ऐसा है, अब सब लोग जो हैं वो डरने लगे हैं कि मम्मी पापा का साथ दें या ना दें, क्योंकि शक की सुई उनकी ओर भी चली जाएगी। तो कोई नहीं चाहता इस बदनामी में अपनी ओर, मतलब कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर फेंक को छींटे अपनी ओर ही आते हैं, है ना। तो इस बदनामी में कोई भी उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या अकेले माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे? तो मैं कहती हूँ कि आपने अपने परिवार को छोड़ दिया, तो ये बूढ़े माँ बाप ने जब एक्शन क्यों नहीं लिया? भाई पड़ोसियों तक की वो बातें आ गई, कुछ कैमरों की भी बातें करती हुई ये नजर आई हैं अंशु। और ये भी हैरानी वाली बात है कि सपना एक छोटी उम्र की लड़की, उसके पास इतना दिमाग है कि जब वो बदहवास थी अपने पति के जाने के बाद, क्या उस समय भी उसका इतना दिमाग चल रहा था कि मैं ये सारी चीजें कर लूं? क्यों मजबूर होकर आज उसने पोस्ट पर वो शेयर किया कि मेरे साथ ये हुआ, मैं तो बदहवास थी, मैं तो खुद ही होश में नहीं थी। और ऐसा ही राजवीर जी ने भी अपने व्लॉग्स में दिखाया था उन दिनों भी जब सूरज जी इस दुनिया में नहीं रहे थे, है ना। क्योंकि मैं बहुत पुरानी व्यूअर्स रही हूँ सपना की भी, वहाँ पर मैंने ये चीज़ें भी देखी थी जब कोविड के टाइम पर जब सूरज जी बीमार थे तो ये लोग वहाँ से भी क्लिप हॉस्पिटल जाते आते थे, दिखाते थे, है ना। जब ये पंचायत का जो भी इनका वोटिंग वाला वो चीज़ें थी, है ना, इलेक्शन होने थे इनके गांव में, जब वो वहाँ पर गए थे और बीमार हो गए थे, घर के बाकी मेंबर तो ठीक हो गए लेकिन सूरज जी को हॉस्पिटलाइज्ड करवाना पड़ा। मैं उस समय से इनके व्यूअर्स हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इनकी सारी जो बातें हैं, चीज़ें वो मैंने देखी हुई हैं, इसलिए मुझे वो सारी बातें पता हैं काफ़ी हद तक व्लॉग के थ्रू जो सोशल मीडिया पर था। ऑफ कैमरा क्या है वो हमें नहीं पता, ना हम इतना डीपली कहीं किसी के मैटर में जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन चैनल है हमारा, अपनी ओपिनियन रखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर है। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि सपना को आए दिन हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता था क्योंकि सपना का बीपी लो हो जाता था। सपना बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, उसके पति के जाने के बाद वो कहीं ना कहीं टूट सी गई थी। दूध मुई बच्ची थी उसकी, वो उसको भी फीड अच्छे से नहीं करवा पाती थी, जहाँ फिर कहें कि उसकी केयर भी वो नहीं कर पाती थी। इसकी सास ही और ये अंशु ही उसकी देख रेख करती थी, और सपना को संभाला था उन दिनों राजवीर जी ने, ठीक है। आप कहोगे तो मैं कुछ क्लिप भी लगा दूंगी यहाँ पर, तो आप लोग ये समझिए कि राजवीर जी ने इतना सपोर्ट किया सपना को, इतनी सेवा करी, तो वहाँ पर ससुराल वालों को लगा कि अब जो है इस लड़की की ज़िंदगी में किसी ना किसी को आना चाहिए। 20-21 साल की लड़की है, इतना बड़ा सदमा वो झेल नहीं सकी। यहाँ पर तो ससुराल वाले अच्छे बन गए, ठीक है, और वहाँ पर राजवीर जी ने भी साथ दिया। तो जी भाभी और देवर का बदला रिश्ता,
दोनों पति पत्नी के कहते हैं कि एक गठबंधन में बंध गए, ये है ना, पति पत्नी बन गए, रिश्ते में बंध गए। तो रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन कहते ना अनहोनी होकर ही रहती है, वही चीजें हुई। एक बार सपना को फिर से सदमा लगा, तो इस सदमे से उभारने के लिए अब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। तो इसलिए सपना को अब खुद को ही संभालना था, अपनी बच्चियों की खातिर खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना था उसको, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है। अब वो ये चीज़ें जान गई थी, लेकिन इतनी जल्दी वो इस चीज़ से भी उबर ना पाती। ठीक है, हमने वो देखा है, सपना इतनी जल्दी सबके सामने आकर उसने अपनी बात नहीं रखी, जितनी जल्दी अंशु ने ये चीज़ बताई थी आकर कि राजवीर भैया अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो भी एक छोटी बच्ची है, लेकिन एक छोटी बच्ची इतने भारी भरकम शब्द यूज़ करती है, भाभी को ही सती सावित्री बोलती है कि बता दूंगी सती सावित्री के राज, भाई तुम खोल ही दो, क्या है राज। एक तरफ तुम कहती हो कि मुझे मना किया गया है, परिवार का प्रेशर है, पुलिस वालों का प्रेशर है, मैं नहीं बता सकती, तो बेटा ये बताओ तुमने फिर लाइव भी वो क्यों की। अब वहाँ पर अगर सपना की लड़ाई अपने हक के लिए, अपनी बच्चियों के हक के लिए अपने ससुराल पक्ष से है, तो वहाँ पर अंशु को नहीं बोलना चाहिए बीच में, क्योंकि वो उनका पारिवारिक मैटर है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। आज भी पोस्ट पर जो है सपना ने बेटा बेटा करके ही अंशु के साथ बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं सपना के जो मायका फैमिली है वो भी इस शक के दायरे में आ रही है। ऐसा हमें नहीं पता, ऐसा हमें उस लाइव से उस लड़की की पता लगा, और ये सपना ने खुद से बताई ये कुछ चीज़ें कि ऐसा उसके मायके फैमिली की और उसको मायके फैमिली को भी बोला जा रहा है। और जी मैं यहाँ पर ये भी चीज़ें बता दूँ, आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब तक हम अपनी बात सोशल मीडिया पर नहीं लाते तो इतना डीपली ऑफ कैमरा जाकर किसी को कुछ भी कभी नहीं पता लगता। अब जो दिखाते हो जनता वो ही देखती है। अब आपने ये सारी चीज़ें यहाँ लाकर पटकी हैं, तो जनता के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, उनका भी जवाब आप लोगों को ही देना होगा। फिलहाल तो इतनी बड़ी समझदार लड़की वो बनी जिसने कल लाइव करी हैं, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन एक घर जो है बर्बाद हुआ, फिर बसा, फिर एक घर बर्बाद हुआ। अब जो ऐसा बर्बाद हुआ कि वो फिर से कभी इकट्ठा हो सकता है या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन उधर माँ बाप का बुढ़ापा भी रुल गया, लेकिन इधर बच्चियों के बाप का साया भी सिर से उठ गया। अब माँ जो है वो स्ट्रांगली अगर खड़ी है तो दुनिया उसको खड़े होने नहीं दे रही है ना, पर उसको अगर मायके वालों का साथ नहीं मिलेगा तो फिर किसका मिलेगा, वो किसका साथ लेगी, कहाँ जाएगी वो। ससुराल वाले रखेंगे नहीं, है ना, मायके वाले रखेंगे नहीं, तो कहाँ जाएगी वो। सपना आज इतनी हिम्मत वाली है, इतनी कैपेबल है कि वो खुद के मकान में रह रही है, खुद की उसकी अपनी फेस वैल्यू है, उसका चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन शायद लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर एक औरत आगे बढ़ती नजर आ रही है तो उसकी टांगे खींचने के लिए बहुतेरे ऐसे लोग हैं। दुनिया कभी किसी को ऊंचाइयां छूते हुए देखना पसंद शायद नहीं करती। ये सपना के मैटर को देखकर ही समझ में आता है कि वो अपनी बच्चियों को पालने के लिए एक नॉर्मल व्लॉग लेकर सबके सामने आती है, तो वो चीज़ें भी लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही, लेकिन उसकी ऑडियंस को पसंद आ रही है, उसकी ऑडियंस उसको सपोर्ट कर रही है। अब सच झूठ का जो फैसला है वो तो कोर्ट के अधीन है, वो तो वहीं होगा ना, सोशल मीडिया पर नहीं होगा। लेकिन इस समय जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो आप सब लोगों को अब समझ में आ ही गया है कि बहू बेटियों की इज्जत जो है वो अब भाई सोशल मीडिया पर भी सेफ नहीं है। व्यूज के चक्कर में कहती हुई नजर आ रही है ननद की भाभी ये सब चीजें करना बंद कर दो, भाभी मेरी तुम जब तक की थी जब तुम उस घर में थी, अब तुम मेरी भाभी भी नहीं हो। एक तरफ तो तुम ये कह रही हो कि वो गांव तक मिलने आई, तुम्हें गले मिलते हुए भाभी के साथ हमने रोते हुए भी देखा, मतलब वो सारा जो इमोशनली तुम लोग सीन क्रिएट करते थे वो सब फेक था। तो ये फेकनेस जो है, अब लोग अगर लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि फेक हो फेक हो फेक हो, तो क्या वो सच ही लिख रहे हैं? ये रोना धोना क्रिएटर्स का
एक दूसरे से मिलकर वो प्यार जताना क्या सच में फेक है? क्या रिश्ते जो हैं इतने रंगहीन हो गए, इनमें रंग ही नहीं है, सिर्फ रिश्ते पैसों के लिए ही हो गए? क्या किसी के दिल में किसी के लिए कोई भावना ही नहीं रहेगी? तो यही मेरा मानना है कि आपका केस अगर कोर्ट के अधीन हो गया, अगर सपना ने स्टेप उठाया है अपनी बच्चियों के हक के लिए, खुद के हक के लिए, तो उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सच को सामने आना ही है, सच को आज क्या है ना, तो सच एक दिन सामने आकर ही रहेगा। तो जी तभी राजवीर जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी और सूरज जी की भी आत्मा को शांति मिलेगी कि उनको इंसाफ मिला। तो इंसाफ मांगती है सपना अपनी बच्चियों के लिए और खुद के लिए, तो इंसाफ ही मांगते हैं उसके व्यूअर्स भी। तो कहीं ना कहीं इमोशनली सब लोग अटैच होते हैं इन क्रिएटर्स के साथ भी जो उनको डेली में देखते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।